आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी, फिर से आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनेक लोग इस वक्त प्रभु जी दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, लेकिन आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का बाइबल स्टडी आपके हाथों में देते हैं। जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, उसको सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी गाइड करिए, आप हमारे बीच में झुंबिश करिए प्रभु जी। आपके हाथों में आगे के समय को देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज का बाइबल स्टडी का जो विषय है वो है मनुष्य का पतन, मतलब द फॉल ऑफ मैन। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य कैसे गिरा, जैसे परमेश्वर ने बनाया था वो वैसे ही क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य पाप किया और पाप की वजह से क्या हुआ, आज हम वो सब चीज़ों को देखेंगे। तो सिर्फ ये हम ही नहीं हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो मनुष्य के पतन को पे विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी धर्म हैं, ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग रिलीजन है जो इस चीज़ को सिखाती है, लेकिन वो पूरा सच नहीं सिखाते, वो थोड़ा थोड़ा सच सिखाते हैं। वो कुछ कुछ तथ्यों को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कहीं पे भी पूरा सच नहीं बताया जाता। जैसे आप अगर चाइना में जाओगे तो चाइना के लोग भी एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया और ऐसा ऐसा हुआ उस पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब है हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा सच क्या है लोग जानते हैं, लेकिन पूरा सच वो नहीं पहचानते। और इसी के साथ में जब इस तरह का सच थोड़ा थोड़ा सब जगह पता चलता है, उसके बीच में आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब जो लोग विश्वास करते हैं कि मनुष्य जो है वो बंदर के द्वारा धीरे धीरे समय के होते हुए बंदर से विकसित एक व्यक्ति है मनुष्य, जो कि हम जो बाइबल विश्वास करते हैं हम वो चीज़ पे विश्वास नहीं करते। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में आपको और मुझे बनाया। तो वो चीज़ जब हम लोग ये जो सिखाना है, एवोल्यूशन जो है वो समस्या को हल नहीं करता, लेकिन वो समस्या को और बढ़ा देता है। अगर हम एवोल्यूशन पे विश्वास करें तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है, जो मनुष्य के अंदर में नैतिक भ्रष्टता है और जो पापपूर्ण आदतें हैं वो कैसे आई। तो उसका भी एक वजह होना ज़रूरी है। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी व्यक्ति के अंदर में पाप नहीं आ सकता। तो पाप आने का कारण क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मसीही लोग ही हैं ऐसे, मैं ईसाई या क्रिश्चियन नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो लोगों ने वो नाम रखे हैं, लेकिन जो लोग मसीह पे विश्वास करते हैं सिर्फ वही लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में ऊंचा दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अगर परमेश्वर पवित्र है तो हम भी परमेश्वर के बारे में जो सोच होगी वो क्या होगी, वह पवित्र होगी। इसीलिए एक पापी और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं और हम क्या हैं, पापी हैं। तो बहुत लोगों के अंदर में एक सवाल उठता है कि एक परमेश्वर जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो पाप रहित है, वो कैसे शैतान को एदन की वाटिका में आने दे सकता है, या उसने क्यों शैतान को एदन की वाटिका में आने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो लोग समझ नहीं पाते कि अगर परमेश्वर चाहता तो शैतान को घुसने ही नहीं देता और क्या करता, वहाँ पे एदन की वाटिका में स्वर्गदूतों को पहले से रखता,
तो आदम और हव्वा के पास में शैतान आता नहीं और पाप नहीं होता। लेकिन जब हम परमेश्वर को समझते हैं तो परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करता। परमेश्वर फोर्स करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर फोर्स करने वाला परमेश्वर होता तो आज पूरी दुनिया परमेश्वर पे विश्वास करती। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है? चॉइस। हमें चुनने का हक दिया है, ताकि या तो मैं अच्छा चुन सकता हूं या तो मैं बुरा चुन सकता हूं। अगर परमेश्वर हर एक को अपने हिसाब से करवाए तो परमेश्वर हमको मनुष्य नहीं बल्कि हमको एक रोबोट के नहीं चला रहा है। सही है? लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करता। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें सब दिया, ये तुम्हारा चुनाव है, तुम मेरे लिए जीना चाहते हो या नहीं जीना चाहते। और यही चुनाव परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी दिया। उस परमेश्वर ने सब चीज़ दिया खाने के लिए, लेकिन बीच में पेड़ था, बोला वो उसमें से फल नहीं खाना। चॉइस दिया। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये पाप कहाँ से आया। जब हम उत्पत्ति 3 पढ़ते हैं वहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि परमेश्वर पवित्र होते हुए भी शैतान ने क्यों काम किया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको समझना है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो जब हम परमेश्वर पहला दिन बनाते हैं और दूसरे दिन बनाने में हो सकता है, बोला जाता है कि हजारों साल का गैप है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तब वहाँ पे कहीं पे भी हमको ये नहीं बताया पाप कैसे आया, पाप कहाँ से आया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के क्रिएशन को तो पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे हम पूरे दिन पढ़ते हैं। लेकिन वो सांप कहाँ से आया, वो शैतान कहाँ से आया, तो वो समझते हैं हम जब हम इज़िकियल की किताब 28, इज़िकियल 28, 12 to 15 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं शैतान के बारे में। तो क्या लिखा है इज़िकियल 28, 12 to 15। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। किसके बारे में बोल रहा है ये? शैतान के बारे में। जो शैतान, जो जिसने आदम और हव्वा को क्या किया? ट्रिक किया, पाप करने में मदद किया, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझ में बनाई गई थी। जिस तरह तू सिरजा गया था उस दिन से वे भी तेराई की तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये किसके बारे में कह रहा है? स्वर्गदूत जो शैतान बना, जो परमेश्वर के विरुद्ध हुआ। सोचो, वो इतना सुंदर था, उसके पंख में बांसुरियाँ थी, जब वो पंख हिलाता था तो ट्यून्स बजते थे। लेकिन वो क्या हुआ? उसके अंदर घमंड आया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें होल बाइबल चाहिए। होल बाइबल मतलब पूरा बाइबल चाहिए, तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे और हम सामने वाले को बता पाएंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि परमेश्वर ने जब पहले दिन बनाया, उसके बाद बहुत सालों के बाद
वर्षों के बाद परमेश्वर ने दूसरा बनाया। तो बोला जाता है कि परमेश्वर ने जो 7 दिन की जो सृष्टि की है वो 7,000 साल में भी कर सकता है। लेकिन हमारे परमेश्वर वो जो लिखा नहीं है, लेकिन हमको दोनों चीज़ समझना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, एक कॉम्पैक्ट अपनी सोच में नहीं डाल सकते। क्योंकि यहाँ पे जब हम क्रिएशन पढ़ते हैं, परमेश्वर के आकाश और पृथ्वी की रचना पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने इस स्वर्गदूत के बारे में नहीं लिखा है कि इस दिन स्वर्गदूत ने ऐसा कुछ किया। तो परमेश्वर के वचन को समझना उसके अनुसार बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा स्वर्गदूत अच्छा है, वो निर्दोष है, खराई से चल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ वो समझने के लिए हमको देखना है यशाया 14:9-14, यशाया 14 उसका 9 से 14। वहाँ लिखा है, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वे जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं स्वर्गदूत से, तू भी हमारे जैसा हो गया है? वो तेरा वैभव और तेरी सारंगियाँ को भी अधोलोक में आ गया, तू भी अधोलोक में कैसे आ गया है? और फिर बोलते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वतों पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैतान का पाप। जब परमेश्वर ने उसको अच्छा बनाया तब वो क्या हो गया, उसमें घमंड आया। और जब घमंड आया तो शैतान क्या बोला, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा, मैं पर्वत पे विराजमान होऊंगा, और मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूँगा, और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। ये था वो शैतान का पाप, घमंड। जब मनुष्य को पैसा मिलता है, जब मनुष्य को ताकत मिलता है, उसको क्या लगता है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे बोलने से इसका घर चलता है, मेरे करने से इसका घर चलता है, मेरे बोलने से ये ऐसा करता है। उसके अंदर क्या आता, घमंड आता है। और जिस समय आपके अंदर में घमंड आया तो समझ लो कि आप परमेश्वर के लायक नहीं हो। जिस दिन आपको अपने पढ़ाई का घमंड आया, आपके दान वरदानों का घमंड आया, आपके अच्छा दिखने का घमंड आया, आपके बिजनेस का घमंड आया, तो समझ लो आप परमेश्वर के लायक नहीं। यहाँ पे स्वर्गदूत था, मणियों से भरा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, घमंड के वजह से जो परमेश्वर ने उसको इतना सुंदर बनाया, वो क्या हो गया, उसका सर्वनाश हो गया। तो ये कहानी जो हमने अभी पढ़ा, ये बताती है कि कैसे पाप ने मानव जाति में प्रवेश किया और हमें पापी बना दिया। कुछ लोग इस कहानी को जो हमने पढ़ा उसको बोलते हैं कि ये तो रूपक है। रूपक मतलब एलेगोरी, मेटाफर, मतलब एक चीज़ का अर्थ है। मतलब वो बोल रहे हैं सिर्फ जैसे यीशु मसीह कहानियाँ बताता था, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, तो वो क्या है, वो एक कहानी है। वो बीज किसको दर्शाता है, वचन को। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं
कि ये जो लिखा गया है शैतान के बारे में, ये सिर्फ एक कहानी है, ये सीरियस नहीं है। जैसे एक मूवी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस करके, इंग्लिश में है, मुझे नहीं पता उसका हिंदी आया है क्या। उसमें भी इसी तरीके से वो पूरे मूवी को बनाया गया है। तो एक एक चीज़ है उसमें, लोगों को काइंडनेस करके बोला गया, धन्य करके बोला गया है, माफ़ी करके बोला गया है। मतलब जो मूवी है वो पवित्र आत्मा के दानों को मनुष्य का नाम बता के उसको समझाया गया है। तो लोग बोलते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये एक मिथक नहीं है, ये एक मिथ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन अगर कहता है कि उसने घमंड किया, तो हम विश्वास करते हैं कि उसने घमंड किया है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सत्य के रूप में देखते हैं और हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये जो वचन है उसके अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। वो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला सवाल ये होता है कि मनुष्य का जो पतन हुआ, मनुष्य जो गिरा, उसके पीछे कौन था, एजेंट कौन था। जैसे हम टिकट लेते हैं तो कोई एजेंट हमको लेके देता है, वैसे ही कोई हमारा दोस्त रहता है जो शैतान का एजेंट रहता है, जो हमसे गलत काम करवाता है, जो हमसे पाप करवाता है, जो हमसे ईर्ष्या करवाता है, जिसके वजह से हमारा घर टूटने की कगार पे आता है। वो सब लोग क्या है? शैतान के द्वारा भेजे गए एजेंट्स हैं, जो हमारे जीवन में क्या करे, खलबली मचाए, हमारे परिवार को तोड़े, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें हैं उस आशीषों को चुराए। तो जब हम जेनेसिस 3:1 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 1, वहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ हम देखते हैं शैतान जो है वो सर्प के माध्यम से क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और बोला जाता है कि, और हम जब आज भी देखते हैं कि मनुष्य जो है सर्प से डरता है। और सांप को भी जब हम देखते हैं, सांप जब एक इंसान को देखता है तो सांप भी इंसान से डरता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो सांप के प्रेमी रहते हैं, उनको सांप बहुत पसंद आते हैं। किसी को देखना अलग बात है, लेकिन उसको पालना अलग चीज़ है। तो जब हम म्यूज़ियम जाते हैं तो हम भी एक्साइटेड रहते हैं, हम अलग अलग टाइप के स्नेक्स को देखेंगे, और जब देखते हैं तो समझ में आता है यही था जिसकी वजह से आज हमारी ये दशा है। इसने अनुमति दिया, इसीलिए पाप काम कर पाया। तो यहाँ पे जब हम तीसरा वचन देखते हैं, समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर का वचन, सांप को हम क्या बोलते हैं? इट बोलते हैं। जैसे आप एक बर्तन को यह बोलते हैं, वह नहीं बोलते। वह किसको बोलते हो आप? मनुष्य को बोलते हो। लेकिन बर्तन को ये आप कभी बोलोगे वो ग्लास ला दो? नहीं, ये ग्लास ला दो, एक चीज़ है वो। वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है, उसने स्त्री से कहा। सांप को हम यह बोलते हैं, वचन क्या बोलता है? उसने स्त्री से कहा, मतलब सांप को एक मनुष्य की तरह बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि इसने स्त्री से कहा, लेकिन उसने स्त्री से कहा। जो मनुष्य के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो सांप के लिए यूज किया गया। वो दिखाता है, वो स्वर्गदूत को बता रहा है, वो शैतान को बता रहा है। और यहाँ पे जो सांप जब ये बोलता है तब वो शैतान के कब्जे में था। इसीलिए वहाँ पे क्या लिखा है? उसने स्त्री से कहा। इंग्लिश में क्या लिखा है? ही सेड। ही मतलब प्रोनाउन, आदमी को ही बोलते हैं। तो हम यहां समझ सकते हैं कि सांप जो था उसके अंदर में शैतान क्या किया?
घुसा, लेकिन शैतान सांप में घुसा क्योंकि सांप ने अनुमति दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे जानवरों के पास भी गया होगा पर उन्होंने शायद नहीं बोला होगा, लेकिन सांप के पास ही क्यों आया वो भी पता चलेगा। तो दूसरा चीज़ ये देखना है कि शैतान ने क्या किया, कैसे चालाकी की, ये समझना ज़रूरी है। तो शैतान ने क्या किया, उसने अपने ही को व्यक्ति में प्रकट नहीं किया, वो एक सुंदर नाग के रूप में प्रकट हुआ। मतलब अगर एक स्वर्गदूत जो शैतान था वो अगर सामने आके बोलता तो ये हव्वा जो थी समझ जाती थी कि गड़बड़ है। लेकिन क्या हुआ, ये शैतान ने सांप के अंदर आया और ये सांप आके स्त्री को बोला, क्योंकि बोला जाता है कि सांप ही एक ऐसा प्राणी था जिसके पास मनुष्य के अलावा बोलने की क्षमता थी। ऐसा बोला जाता है, बाइबल ऐसा नहीं बोलता है लेकिन ऐसा बोला जाता है, बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको बोलते हैं। तो अगर ये सही है कि अगर सांप पहले बोलता था तो हव्वा को क्या लगा होगा, ये शैतान नहीं बोल रहा है, ये तो मेरा पेट बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या बोला, सबके ऊपर जाके राज करो, जिसको जो नाम देना है नाम दो। तो यहाँ पे हव्वा को ये कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा ये शैतान हो सकता है, क्योंकि उसको हो सकता है वो हमेशा बात करती होगी उससे, तो उसको पता है कि हाँ ये ऐसी तो बात करता है। उसने शैतान कभी भी ये मत सोचना आपके सामने में आप जैसा सोचते हो ऐसा 2 सींग रहेगा, पूंछ में से त्रिशूल निकला रहेगा, काला होगा, ऐसा नहीं है। जब शैतान आपके सामने आएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बोलोगे अरे स्वर्गदूत, क्योंकि वो इतना सुंदर है। ये हमारा सोच है, ये मूवीज में हमने देखा है, शैतान को देखा तो काला, पुच्ची और हाथ में त्रिशूल, 2 सींग, जबान लाल, आँख लाल, वैसा से शैतान नहीं है प्रियो। शैतान बहुत सुंदर है, उसको वचन में एंजल ऑफ लाइट बोला जाता है, प्रकाशमय स्वर्गदूत। तो ये कभी नहीं सोचना शैतान आएगा तो मेरे को पता चल जाएगा। हम जो सोचते हैं ना अंधेरा हुआ तो अभी शैतान की आंख दिखेंगे, ऐसा नहीं है। शैतान आएगा तो कमरा चमक जाएगा। तो यहां पे बोला जाता है कि सांप बोल सकता था। दूसरा चीज हमें समझना है कि शैतान ने हव्वा पे हमला तब किया जब आदम और हव्वा अलग थे। इसीलिए जब हम शादी में रहते हैं, जब हमारा विवाह होता है, हमेशा कोशिश करना है पति पत्नी साथ रहे। 1-2 दिन के लिए अलग हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा कोशिश करो साथ रहो, ताकि शैतान जैसे परमेश्वर के विरुद्ध काम किया वैसे शैतान आपके परिवार में काम ना करे। क्योंकि जब हम साथ में रहते हैं वहाँ पे एकता होती है और वहाँ पे परमेश्वर का ज़्यादा काम होता है। बहुत सारे परिवार तब टूटते हैं जब पति अपनी पत्नी को ख्याल नहीं रखता, या पत्नी अपने पति का ख्याल नहीं रखती, या दोनों अपना जीवन जी रहे हैं, उनको एक दूसरे की कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शैतान तब हव्वा पे हमला करता है जब आदम नहीं था। और दूसरा चीज़ हम देखते हैं, शैतान ने कमज़ोर बर्तन पर हमला किया, और उसने ऐसा तब किया जब वो पेड़ के पास खड़ी थी। कहने का मतलब है कि वचन में लिखा है कि स्त्री को दुर्लभ पात्र समझो, वो वीक है, इसलिए पति को बोला गया है कि उसको सपोर्ट करना है, उसके साथ रहना है। तो जब हव्वा अकेली थी और वो पेड़ के पास थी तो क्या किया, सांप ने उसमें हमला किया, ये जानते हुए कि मैं इस स्त्री को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसीलिए जब हम कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में आपको फीमेल लॉयर बहुत कम दिखेंगे। लॉयर्स हैं, जज बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का सोच ये है कि जो स्त्री है वो इमोशनली क्या करती है, डिसीजंस लेती है, लेकिन एक आदमी
सख्त होते हुए सही डिसीजन लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आदमी औरत से बेहतर है, औरत नहीं, वैसा नहीं। परमेश्वर के सामने दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे शैतान ने क्या किया? औरत को टारगेट किया। कहने का मतलब है कि शैतान ने क्या किया? औरत को प्रलोभन में लाया और उसके प्रति झुकाव लाया जो नहीं करना है, और उसके माध्यम से क्या किया? उसने उस पाप को प्रस्तुत किया। तो शैतान ने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हुए अपना आक्रमण शुरू किया और बोला, हाँ क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या? पर उसने क्या किया? स्त्री के अंदर डाउट क्रिएट किया। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा? तो जब हम क्या करके कोई चीज़ को शुरुआत करते हैं, सामने वाला खुद ही डाउट में आ जाता है कि सच में यही बोल, सच है कि झूठ है। शैतान ने ये नहीं बोला परमेश्वर ने तो बोला है तुझे नहीं छूना है, लेकिन शैतान बोलता है क्या सच में, रियली? इसी तरीके से लोग आके क्या करते हैं? आपको मैनिपुलेट करते हैं। क्या सच में ऐसा वचन बोलता है क्या? क्या सच में ऐसा जरूरी है क्या? क्वेश्चन से जो व्यक्ति चालू करता है, सतर्क रहो, क्योंकि वो आपको घुमाने के लिए क्या करता है? सवाल से वो शुरुआत करता है। शैतान ने स्त्री को बोला कि पेड़ अच्छा है, वो तुझे बुराई और ज्ञान का डिफरेंस करना सिखाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताया कि वो खाने से वो अच्छा करने की क्षमता खो देगी। शैतान कभी भी आपको पूरा सच नहीं बताएगा। वह आपको ये बोलेगा वो स्त्री के साथ सो बहुत मजा आएगा, वो पुरुष के साथ जा, वो तेरे पति से भी अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा परिवार टूटेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे बच्चे खराब निकलेंगे। वो ये नहीं बोलेगा परमेश्वर के दान वरदान तुम्हारे जीवन में खराब हो जाएंगे। शैतान हमेशा हमको जो सुनना है वही बताता है। इसीलिए हमें क्या रहना है? हमेशा सतर्क रहना है। तो जब हम उत्पत्ति 2:16 और 17 पढ़ते हैं, जेनेसिस 2:16 और 17, वहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या बोला? नहीं खाना, सब खाओ पर ये नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो क्या लिखा है? अवश्य मर जाओगे। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं एदन की वाटिका में रहता तो मैं तो नहीं खाता। ऐसा होता ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका का एक पास्टर इंडिया में आया, तो इंडिया वाला पास्टर उसको बोलता, अगर मैं एदन की वाटिका में होता, मैं और मेरी पत्नी हम कभी पाप नहीं करते, आज ये सब कुछ नहीं होता। तो ये परमेश्वर का दास बोलता, अच्छा सच में? वो बोलता हाँ। तो वो क्या करता है, दूसरे दिन सुबह उठता है, बिल रखता है कि चूहा को पकड़े। तो जब सुबह उठता है तो उसमें एक चूहा फंसा रहता है। तो ये बोलता है, ये अमेरिका वाला पास्टर इंडिया वाले को, वो उसके सामने एक टोकनी लेता है, चूहे को खोलता है, टोकरी के नीचे रख देता है। लेकिन ये इसको नहीं पता। किसको नहीं पता? इंडिया वाले को नहीं पता ये जो भी हो रहा है। और जब वो सुबह उठता है तो उसके सामने में एक टोकरी उल्टा रखा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। तो वो पूछता ये क्या है? बोले वो तुम खोल नहीं सकते। तो ये बोलता है पर कब तक नहीं खोल सकता? वो बोलते कभी भी नहीं खोल सकते। वो बोल रहे मैं बाहर, तो ये पास्टर बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल नहीं खोल के देखना। तुम कुछ भी करो, घर में झाड़ू करो, पोछा करो, उसको वहीं रहने दो। तुमको पढ़ना है बाइबल पढ़ो, प्रेयर करना करो, सुसमाचार सुनाने जाना जाओ, पर उसको नहीं छूना। थोड़े समय के बाद जो इंडिया वाला पास्टर रहता है उसको कुछ नहीं करना, प्रार्थना कर रहा है तो ऐसी आँख खोल के टोकनी में क्या है,
बाइबल पढ़ रहा है, उधर देख रहा है, सुसमाचार, अरे क्या इसमें क्या है, उसके अंदर चल रहा है। धीरे 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 वो पहले तो दूर था, फिर धीरे धीरे आके सूंघ के देख रहा है, कुछ स्मेल तो नहीं है। फिर खटखटा के देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं। थोड़े समय के बाद सोचा थोड़ा सा मैं उठा के देखता हूँ इसमें क्या है। वह जैसे थोड़ा सा उठाता है, चूहा उसमें से निकल जाता है। और फिर शाम को जब वो दूसरा पासबान आता है तो इसको चेहरे को देख के बोलता है, खोल दिया ना? तो बोला, हाँ, हमको लगता है कि अगर मैं आदम रहता, मैं हव्वा रहती, तो हम पाप नहीं करते, हम भी करते। इसलिए ये मत सोचो कि हम उनसे बेहतर हैं। जो जिनसे हुआ उनको उसके लिए चुना गया। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है 16वें वचन में कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खाओ। बिना खटके को इंग्लिश में क्या लिखा है? फ्रीली। याद रखना, क्योंकि बाद में ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीली करके वर्ड यूज किया है, बिना खटके खाओ। और 17वें वचन में बोलता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या लिखा है? अवश्य। इसको भी याद रखना है। तो अब हम देखेंगे जो विनाश की ओर ले जाने वाले कदम क्या थे। मतलब ये पतन जो हुआ उसमें कदम क्या हुए। तो यहां हम देखते हैं पहला चीज कि हव्वा पेड़ के बहुत करीब थी, उसे प्रलोभन की जगह से भाग जाना चाहिए था। जब उसको पता है कि ये चीज परमेश्वर ने बोला है, मुझे ये चीज को खाना नहीं है, तो वहां जाना नहीं है। सही है? सोच के देखिए, आपने उपवास रखा, क्या आप उपवास रख के आप रेडिसन ब्लू जाके बैठोगे? क्यों नहीं बैठोगे? जाओगे क्या? कोई भी ढाबे में जाके बैठोगे क्या? नहीं बैठो। क्यों? फास्टिंग है। सही है? वैसे ही जब परमेश्वर बोला है कि ये नहीं करना है, तो क्या आप जाओगे? नहीं। हव्वा को पता था नहीं जाना, लेकिन क्या हुआ? वो उसने प्रलोभन के जगह गई। मतलब आपको पता है वहां पे पाप है, आपको पता है वहां पे आपके दोस्त गलत कर रहे हैं, फिर भी आप वहां जा रहे हो। मतलब परमेश्वर की गलती नहीं है, आप खुद चाहते हो वो करना। दूसरा चीज हम देखते हैं कि हो सकता है कि वो वहां पे उस पेड़ को निहार रही थी। और याद रखना कि जब जो चीज हमें नहीं करना, वो चीज को जब हम सोचते हैं, उसी के बारे में हम देखते हैं, शैतान हमको उसके बारे में पाप करने के लिए और क्या करता है? उकसाता है। पता है ये चीज़ नहीं करना, लेकिन हम उसी के बारे में वीडियोस देखते रहेंगे, उसी के बारे में हम फोटोज देखते रहेंगे, वही इंसान के बारे में सोचते रहेंगे। तो शैतान क्या करेगा? जा, पिछले बार की ना तू, एक और बार कर ले। ऐसे ही व्यभिचार चालू होता है। कोई भी व्यभिचार ऐसा नहीं सोच के करता कि मेरे को जिंदगी भर इसके साथ सोना है। वो बोलते, हम देख, तू भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, दिस इज वन टाइम थिंग, एक बार। और जब एक बार हो जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? शैतान वही सोच को लाता है। जरूरी नहीं है व्यभिचार, शराब हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, कोई भी प्रकार का चीज़। आप ये कभी नहीं सोच के पाप करते मैं इसको ज़िंदगी भर करूँगा। आप हर पाप को आखिरी समझ के ही करते हो, लेकिन कभी भी वो आखिरी नहीं आता। हम वो उस चीज़ को फिर शैतान हमारे अंदर वो भरता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने शैतान से बातचीत की, जो कि हमको कभी नहीं करना। जब शैतान आपसे कुछ बात करता है तो हाँ, छोले खाए क्या, भटूरे खाए क्या, शैतान से हमको बात करने नहीं जाना है। जब वो शैतान से बात करने गई तो शैतान ने उसको पाप के लिए क्या किया? इन्फ्लुएंस किया।
अगर आपके जीवन में शैतान बोलता है, अब आप बोलोगे शैतान कैसे बोलता है? जब आपको पाप करने की इच्छा होती है और कोई पीछे से बोलता है कर लेना कर लेना कर लेना, तब वो कौन है? शैतान है। और फिर जब आप उसकी सुनते हो वो करते हो, और जब आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं उस आवाज़ को हम रिप्लाई करते हैं, तो फिर हम शैतान से बात करने लग जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे दिमाग में आवाज़ सुनता, मैं किसी से बात करती रहती या करता रहता, वो शैतान है, क्योंकि उसने उसके साथ बात करने गई। वो हमको कभी नहीं करना है। शैतान से सिर्फ एक ही तरीके से हम बात करना है, वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब यीशु मसीह मरुभूमि में था, शैतान आके बहुत कुछ बोला, यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा बोला वचन ये कहता है, फुल स्टॉप। तो शैतान से बात करना है, वचन से करो, तो वो उसको क्या करेगा? काटेगा। अपने दिमाग से शैतान के साथ खेलने नहीं जाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बोला वो उसका अलग वर्जन क्या करती है? हव्वा शैतान को बोलती है। क्या लिखा है कि हव्वा ने परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ की और उसमें वाक्यांश को जोड़ा। जब हम 3 का 3 पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? 3 का 3 वहाँ लिखा है, हव्वा शैतान को बोलती है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या परमेश्वर ने बोला था छूने के बारे में? नहीं। यहां पे हव्वा ने अपने तरफ से एक वर्ड को ऐड कर दिया, छूना, जबकि परमेश्वर ने वो नहीं बोला। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई परमेश्वर का दास अपने दिमाग से परमेश्वर के वचन में कुछ ऐड करता है, वो शैतान की ओर से, शैतान उसको उभारता है। यहां पे हव्वा ने कुछ गलत नहीं बोला। हव्वा ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर ने गलत बोला, ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध भी कुछ नहीं है, लेकिन हव्वा ने अपने तरफ से एक लेयर ऐड कर दिया, जो कि हमको वचन के साथ कभी नहीं करना है। तो यहां हम देखते हैं दूसरा चीज, वहां हम देखते हैं कि हव्वा ने स्वतंत्र वर्ड को, जो हमने फ्रीली वर्ड देखा था, उसको भी वहां से हटा दिया। मतलब उसने परमेश्वर के वचन को क्या किया? कम आका। परमेश्वर ने जो बोला उसको वैल्यू नहीं दिया। और क्या लिखा है? उसने बोला, यीशु मसीह, परमेश्वर ने बोला था तुम निश्चय मरोगे, लेकिन हव्वा ने कहा ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। उसने उस सेंटेंस को भी क्या किया? तोड़ा। तो जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके हम किसी को प्रस्तुत करते हैं, वहां पे शैतान का काम होना लाजमी है। परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसके अनुसार बताना एक परमेश्वर के दास का कर्तव्य है। जो परमेश्वर का वचन बोलता है करो, नहीं बोलता नहीं करो। चीज़ों को सिंपल रखोगे तो भेड़ क्या होगी? ताज़ी रहेगी, बढ़ेगी। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है? वो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह सुबह उठ के प्रार्थना किया, मैं भी करता हूँ, मुझसे जब बन पड़ता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह सुबह उठ के प्रार्थना करता था तो मैं भी करता था। लेकिन जो ये चीज़ बोलते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। यीशु मसीह के ज़माने में इन्वर्टर था? यीशु मसीह के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी था? नहीं था। यीशु मसीह के ज़माने में लोग 6:30-7 बजे सोने जाते थे और पौ फटते ही वो लोग काम करने लगते थे। 3:30-4 बजे से लोग उठ के 4 बजे 4:30 जो लाइट आती है उसमें खेतों में जाते थे काम करने। हम यीशु मसीह के टाइम को हमारे टाइम पे ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति 7 बजे सोएगा शाम को,
वो दूसरे दिन 8 बजे तक कैसे सो सकता है? वो खुद ही उसकी नींद 3 बजे खुलेगी, क्योंकि एक इंसान का एक कैपेसिटी है सोने का। तो यीशु मसीह 3 बजे उठा या 4 बजे उठा सोच के आप 2 बजे सोओगे और 4 बजे उठोगे, अपना क्या करोगे? अपना हेल्थ खराब करोगे, फिर हॉस्पिटल जाओगे और फिर बोलोगे मैं वचन कहता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा परमेश्वर बोला कहीं? नहीं। इसीलिए होशेया 4:6 क्या बोलता है? माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग ज्ञान की कमी होने से नाश होते हैं। ये ज्ञान है परमेश्वर की ओर से कि वचन को किस तरह समझना है, और बहुत लोग उसको क्या कर दिए हैं? एक कल्ट बना दिए हैं। मिरेकल चाहिए, 4 बजे उठो। क्या वचन के साथ वो उसको बोल सकते हैं? यीशु मसीह ने कहीं भी बोला ऐसा? यीशु मसीह रोज सुबह उठता था, क्या एक भी बार यीशु मसीह ने बोला मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करने जाता हूं, तुम भी जाओ? ऐसा बोला? नहीं बोला। तो जो नहीं बोला उसको क्यों बनाना? तो जब हम जो वचन नहीं बोला हम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं हमने शैतान का सुना या जिसने सुना उसको फॉलो कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमने 4 बजे उठ के प्रेयर किया तो मैं इनसे बेटर हूं, मैं उनसे बेटर हूं। वो घमंड हमारे अंदर आता है। वो घमंड जैसी आया, समझ लो हम लूसीफर के साथ में मिल चुके हैं। तो वास्तविक पाप क्या हुआ? जब हम 3:6 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, तब उसने भी खाया। 3 चीज वहां लिखा है, खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। इन तीनों चीज से अपने जीवन को हमेशा संभाल के रखना। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, मनभाव लग रही है और चाहने योग्य लग रही है, तो आपको उससे संभल के रहना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक चीज जो अच्छी है वो आपके लिए अच्छी है। हर एक चीज जो मनभाव है वो आपके लिए अच्छी है। हर एक चीज जो चाहने योग्य है वो आपके लिए अच्छी है। पिज्जा हम सबको अच्छा लगता है, राइट? देखने में भी अच्छा है, मनभाव भी है, चाहने योग्य भी है। हफ्ते भर हम सोचते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, सैटरडे को जाके मैं एक वाइफ के साथ या बच्चों के साथ में जाके खाऊंगा। लेकिन अगर वही चीज आप रोज खाओगे, दिन में 3 बार खाओगे, तो क्या होगा? हेल्थ खराब होगा ना? पेट खराब होगा कि नहीं होगा? तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए अच्छी है। तो यहां पे क्या होता है कि जैसे ही वो फल को खाते हैं, वो क्या होते हैं? वे पापी बन जाते हैं और उनके जीवन, उनका जो आत्मिक जीवन है वो मर जाता है। जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो परमेश्वर ने ये नहीं सोचा था कि ये 100 साल जिएंगे, ये 200 साल जिएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया वो अमर बनाया। मतलब ये जो है मेरे साथ हमेशा रहेंगे, जब इनके बच्चे भी होंगे वो भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे, कभी मौत नहीं बनाई। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो मनुष्य के जीवन में क्या आया? मृत्यु आई। दूसरा हम देखते हैं कि आदम और हव्वा जैसी वो फल खाते हैं, उन्हें समझता है, उनकी आंखें खुल जाती है और वो जानते थे, वो क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो नंगे थे। तो पहले उनके अंदर में गंदगी नहीं था। आज मनुष्य की आंखें इतनी गंदी हो चुकी है कि वो एक बुरखे वाली औरत में भी गंदा सोच सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो रेप होगा। अरे भैया तेरी आंख खराब है। एक साड़ी में एक औरत दिखेगी या एक बुरखे में, जिसका सोच खराब है वो उसमें भी गंदा सोच सकता है। तो यहां पे जो होता है, दूसरा चीज, आदम और हव्वा क्या करते हैं? देखने लगते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं उनको समझ में आता है वो नंगे हैं। और जैसे वो नंगे हैं तो वो अपनी नग्नता को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों को सीलते हैं और उसका कपड़ा बनाते हैं।
हम सबके घर में एक चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब। सबके घर में है अलमारा। सब किस किस के घर में अलमारा नहीं है? सबके घर में है। क्यों? कहां से आया? अंजीर के पत्तों से। आदम और हव्वा अपना नग्नता छुपाने के लिए तब से वो पहन रहे, आज भी हम भी वही कर रहे हैं। सोच के देखो, आप जब ये कपड़ा पहनते हो, आप क्यों पहन रहे हो? अपनी नग्नता छुपाने के लिए। ये आदम और हव्वा ने एदन की वाटिका से ये ट्रेंड चालू किया है और बहुत पॉपुलर है, और इसकी वजह से बहुत बिजनेसेस चलते हैं। अब मैं एक एक करके नहीं बोलूंगा। तो वो पाप की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बूम में चल रही है। और चौथा चीज, जब वो पाप किए, वो क्या हुआ? वो परमेश्वर के सामने छुप गए, और पाप के वजह से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। इस तरह जो परमेश्वर का जो इच्छा था वो खराब हो जाता है। नहीं तो रोज शाम को परमेश्वर एदन की वाटिका में आते थे, मनुष्य से बात करते थे। परमेश्वर ने बनाया ही क्यों? क्योंकि वो संगति चाहते थे, फेलोशिप के लिए। लेकिन ये मनुष्य क्या हुआ? नालायक निकले। इन्होंने पाप किया और परमेश्वर के प्लान को खराब कर दिया। फिर जब हम उत्पत्ति 3:14 से 19 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर श्राप देते हैं। जब हम 14 से पढ़ते, वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बोला जाता है कि सांप जो था, पहले उसके पैर थे, उसके हाथ थे और उसके पंख थे। अब सोच के देखिए, अगर सांप के हाथ पैर नहीं रहते, पंख नहीं रहते, वो जमीन पे ही रहता, तो परमेश्वर क्यों बोलता कि तू धूल चाटेगा? अगर आप ऑलरेडी रेंग रहे हो तो परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि अब से तू धूल चाटेगा? मतलब पहले परमेश्वर ने धूल बनाया नहीं था, अब सांप के लिए धूल बना दिया, ले अब तू धूल चाटेगा, ऐसा नहीं था। तो सांप पहले चलता था, बोला जाता है चलता था, उसके हाथ थे, वो उड़ सकता था और वो बोलता था। ये तीन चीज लोग मानते हैं, पर ये तो बेसिक है। अगर गाय ने किया रहता और गाय को बोलते अब से तू रेंगेगा, तो हमको समझता है कि उसके पैर थे तो रेंग रहा है वो, तो ऑब्वियसली उसके पैर होंगे तो ही परमेश्वर ने बोला होगा कि अब तू रेंगेगा। तो यहां पे हम देखते सर्प को क्या दिया? शाप दिया। फिर हम देखते 16 से, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पहले जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हो सकता होगा कि जब वो बच्चे को जनेगी तो उसको ज़्यादा पीड़ा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो स्त्री को श्राप दिया कि अब से तुझे ज़्यादा पीड़ा होगा। उस दिन मैं कोई हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे एक लिखा था, एक डॉक्टर के नीचे, पेनलेस डिलीवरी। तो मैं बोला कि जब समय मिलेगा तो मैं स्टडी करूँगा इसके बारे में कि ऐसा कैसा पेनलेस। लेकिन वो भी एक टेक्नोलॉजी आया है, बोलते हैं उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से श्राप है। जिन्होंने बच्चा दिया है उनको पता है वो दर्द क्या होता है। वो श्राप है। परमेश्वर ने वो नहीं चाहा था, लेकिन हव्वा ने वो पाप किया तो क्या हुआ? वो पाप आया, वो दर्द आया। लेकिन परमेश्वर ने एक और चीज कहा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा।
तेरी लालसा पति की ओर होगी बोलने का मतलब है, जैसे अगर हम कोई दर्द से होके गुजरते हैं, हम बोलते अब नहीं, सही है, हमको नहीं करना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस पृथ्वी में ऐसे माँ भी हैं जिनके 10-10 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसको दर्द होता है, लेकिन फिर परमेश्वर क्या बोलती है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। मतलब थोड़े समय के बाद वो फिर से वो एक क्रेव होता है माँ के अंदर, मुझे एक और बच्चा चाहिए, और फिर वो दर्द भूल जाती है, वो एक और दर्द सहने के लिए रेडी होती है। ये परमेश्वर की ओर से है, वो लालसा कि मुझे माँ बनना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे घर में जो लोग अपने आप को डॉन बना के रखे पति लोग, वो गलत है। प्रभुता करने का मतलब ये नहीं है प्रियो कि हंटर जैसा बन जाए, लकड़ी लेके चले या गाली गलौज करे, हाथ उठाए। अगर एक आदमी अपनी स्त्री पे हाथ उठाता है तो वो सबसे बड़ा क्या है, बच्चा है। लेकिन जितना बड़ा औहदा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम प्रभुता करने का मतलब है हर एक के बारे में सोचकर उसके लिए चलना। मेरे जिंदगी में बहुत लोग हैं जिनके लिए मैं एक जिम्मेदारी हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाबुक लेके उनके पीछे चलूंगा। वो जिम्मेदारी मतलब है उन सबके बारे में सोचना, उनका अच्छा सोचना, उनको और आगे लेके जाना। तो प्रभुता करने का मतलब वो नहीं है, एक अच्छा राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, वैसे ही एक अच्छा पति अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा और अपने बच्चों के बारे में सोचेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, अच्छा एक देखा ही नहीं, कि स्त्री पे वो प्रभुता करेगा। 17वां वचन लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे लिए शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी, और तू खेत की उपज उगाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये है आदमी के ऊपर का श्राप। परमेश्वर ने एदम की वाटिका में सब दिया, फल दिया, फ्रूट दिया, लेकिन उसको नहीं चाहिए, उसने उसको वैल्यू नहीं किया। परमेश्वर ने बोला बाहर निकलो, अब तू वो मिट्टी जोतेगा और उसी में से मेहनत का तू खाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम जो आज मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रहा हूँ, ये पसीना जो निखरा है, यहाँ पे हमने पड़ा पसीना, ये मेरा मेहनत है। जब आप धूप में खड़े होके काम करते हो, पसीना है निकलता है, वो हमारा मेहनत है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होने वाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट, परमेश्वर क्या बोलता है, तुझे मैंने मिट्टी से बनाया, अब तू मिट्टी में मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति का फ्यूनरल होता है तब हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी जिस मिट्टी से तूने बनाया उस मिट्टी में हम इस शरीर को वापस देते हैं। तो ये श्राप था। तो उसका मतलब क्या है प्रियो, इस तरह मनुष्य के जीवन में क्या हुआ, पाप आया और परमेश्वर की जो योजना थी वो क्या हुआ, वो खराब हुई। लेकिन उस पाप की वजह से क्या हुआ, पहला, सभी व्यक्ति चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, वो सभी परमेश्वर के सामने पापी हो गए। मैं सबके लिए वचन नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं है। उस समय से अभी तक आने वाले 2000 साल तक अगर यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, हम सब पापी हो गए। दूसरा, पूरी दुनिया निंदा, क्रोध और अभिशाप के
अधीन हो गया। हम सब क्या करते हैं? निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, श्राप देते हैं। ये सब क्या है? ये पाप के वजह से हमारे जीवन में आया है। तो जब तक एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता, वो एक शैतान की संतान माना जाता है, ना कि परमेश्वर का पुत्र या पुत्री। यूहन्ना 8:44 जॉन 8:44 क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जब आप झूठ बोलते हो तो क्या बोल रहे हो? आप अपने पिता को दर्शा रहे हो। वो पिता कौन है? शैतान है, क्योंकि वो शुरुआत से झूठ बोलता है। तो जब आप मसीह में चलते हो, जब हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब हम मसीह को नहीं जानते, हम पाप में जी रहे हैं, लेकिन जब हमने मसीह को अपनाया, हम उसके संतान बन जाते हैं, हम उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। तो चौथा चीज़ जो पाप की वजह से हुआ कि पूरी मानव जाति को शैतान ने बंदी बना लिया। जब हव्वा ने, आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध जाके पाप किया, उन्होंने क्या किया? शैतान को अपना ज़िंदगी सरेंडर कर दिया। इसीलिए शैतान का क्या होता है? बचपन से मनुष्य के ऊपर हक होता है, और जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, ये शैतान उसको लेके जाता है। इसीलिए जब छोटे बच्चे रहते हैं, बचपन से उनके लिए प्रेयर करना, उनको लहू में कवर करना, उनको आत्मा में बढ़ाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और आखिरी, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से मनुष्य की प्राकृतिक स्वभाव प्रभावित हुई। मतलब हर एक तरीके से शैतान ने हमारा जो स्वभाव था उसको बदल दिया। हमारा जो शरीर था वो अंधेरा हो गया। मनुष्य को अंधेरे के काम ज़्यादा पसंद है, दिन के काम कम पसंद है। मनुष्य के दिल में धोखेबाज और वो दुष्ट बन गया। जहाँ पे भी वो देखता है, वो किसी ना किसी को धोखा देने का सोचता है, कैसे मैं ज़्यादा बनाऊँ। मतलब जैसा बोलते हैं, एक कहावत है, गीले में खोदना। जो ज़मीन गीली है उसमें खोदने वाली बात होती है धोखा देना। कैसे मैं धोखा दे के ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ, वो ये पाप के वजह से मनुष्य के जीवन में आया। मन और विवेक अशुद्ध होना, मतलब आपके मन में, सोच में हमेशा गलत चीज़ें ही चलती है, अच्छाई है ही नहीं। ये पाप के वजह से आपके जीवन में आया। आपका मांस और आत्मा अपवित्र हो जाता है। आप शारीरिक तौर पे पाप करने की सोचते हो, आत्मिक तौर पे पाप करने की सोचते हो, और आपकी इच्छा कमज़ोर हो जाती है। आप चाहते हो मैं प्रार्थना करूं, नहीं कर पाते। आप चाहते हो मैं उपवास करूं, नहीं कर पाते। जिस दिन हम उपवास करने का सोचते कि अगले हफ्ते ट्यूसडे को मैं उपवास करूंगा, इस हफ्ते ट्यूसडे से भूख लगने लग जाती है। अरे अगले हफ्ते मेरे को खाना नहीं खाना है, 6 घंटे 12 घंटे क्या होगा। ऐसी हुआ। एक बार एक व्यक्ति बोलता है मैं उपवास करूंगा, और जब उपवास का सोचता है तो दूसरे दिन सुबह वो बैठता है 9 बजे प्रार्थना करने बैठता है, लेकिन दिमाग में 6 बजे ही खा सकता हूँ या मैं कब खाऊंगा वो सोचता रहता है। थोड़ी देर के बाद 1 घंटा होता है, वो बोलता है 6 बजे मुझे खाना है तो मैं क्या होऊंगा, थोड़ा वीक हो जाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं खाना पका के रख देता हूँ, फिर मेरे को मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करता है, वो रोटी सब्जी बना के रख देता है कि मैं 6 बजे खाऊंगा। फिर जाके वो प्रार्थना करता है, उपवास है मैं तो नहीं खा सकता, 6 बजे खाऊंगा। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा होता है, फिर बोलता है यार
अगर मैं 6 बजे तक मैं बेहोश हो गया या मैं चल नहीं पाया तो मैं काम करता हूँ कि ये खाने को बाजू में ला के रख देता हूँ। खाऊंगा नहीं, मैं 6 बजे खाऊंगा, पर इसको बाजू में ला के रख देता हूँ ताकि जब जैसी मेरा फास्ट ख़त्म होगा मैं निवाला खा लूँगा। फिर थोड़ा आधा एक घंटा बैठता है, फिर सोच में आता अगर मैं बहुत निर्बल हो गया और मैं खाना भी उंडेल नहीं पाया तो क्या होगा। तो वो बोलता है ठीक है मैं थाली में निकाल के रख देता हूँ, खाऊंगा नहीं। वो निकाल के रखता है और जैसे जैसे वो खाना निकालता है उसके हाथ में गरम दाल चावल लगता है, वो सोचता है इसमें नमक होगा कि नहीं, फिर मेरे को नमक लेने जाना पड़ेगा। और वो जैसे निवाला डालता है उसका उपवास खत्म। कहने का मतलब है कि हमारे हर सोच को, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, मानसिक हो, उसको शैतान ने खराब कर दिया है और हम परमेश्वर के गुणों से वंचित हो गए हैं। परमेश्वर ने हमको ऐसा नहीं बनाया था प्रियो। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमें बनाया, लेकिन पाप के वजह से हमारे पास पत्नी है फिर भी हम दूसरे की पत्नी की अभिलाषा करते हैं। हमारे पास पति है फिर भी हमें दूसरे का पति अच्छा लगता है। हमारे पास बिजनेस है फिर भी हमें दूसरे का बिजनेस अच्छा लगता है। हमारे पास जॉब है लेकिन हमें दूसरे का जॉब अच्छा लगता है। ये क्या है? ये शैतान ये सोच लाता है। ये पाप के वजह से क्या हुआ, हमारे जीवन में ये चीज़ें हैं। तो इसमें से कैसे निकलेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रियो, मनुष्य जो है वो जन्म से पापी है और परमेश्वर का वो शत्रु है, लेकिन मनुष्य के पतन के साथ परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता और उद्धार की योजना का वायदा किया। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उन्होंने क्या किया? किसके पत्तों से? अंजीर के पेड़ के पत्तों से कपड़ा बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वहाँ पे एक मेमने को काटा और उसके छिलके से या उसके मांस से इन दोनों को कपड़ा बना के दिया। तो आदम ने वो चीज़ देखा कि वहाँ पे बलि हुई है, वहाँ पे एक खून बहा है। और जब उसके 2 बेटे हुए, हो सकता उसने ये कहानी बताया होगा कि जब हमने पाप किया, परमेश्वर ने एक मेमने को काटा, उसका छिलका निकाला, उससे हम हमारे कपड़े बना के दिए। इसीलिए जब काइन और हाबेल जब परमेश्वर के सामने तोहफे को लाते हैं, काइन क्या करता है? फल फ्रूट लाता है, लेकिन हाबेल क्या करता है? मीट लाता है। और उसकी बलि कबूल की जाती है और काइन की नहीं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के अनुसार, मतलब उसके पिता ने बताया होगा उसको, उसने क्या किया? वो चीज़ को किया। और 2000 साल बाद नहीं, 4000 साल बाद, ये घटना घटने के बाद, आदम और हव्वा की घटना घटने के बाद 4000 साल बाद, लगभग 4000 साल बाद, कलवरी पर यीशु मसीह वो मेमने के जैसे मरता है और हमारे लिए वो जान देता है। वो जो लहू जो अदन की वाटिका में बहा, वही लहू हमारे पापों की छुड़ौती के लिए कलवरी पे बहा। कहने का मतलब है प्रियो, पाप है, हम इसमें से बच नहीं सकते, लेकिन हम उसमें से निकल सकते हैं। कैसे? उसमें से लड़कर। कल मुझे किसी ने मैसेज किया, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं? मैं बोला, आप कितना भी उपवास कर लो, कितना भी प्रार्थना कर लो, जब तक आप पाप से नफरत नहीं करोगे, आप तक पाप करते जाओगे। जिस तरह आपको गोलियां खाने से या कड़वा मेडिसिन पीने से हमको अच्छा नहीं लगता, बच्चे लोग नहीं पीते, राइट? वैसे ही जैसे हम कोई चीज़ को पसंद नहीं करते, जैसे किसी को बैंगन नहीं पसंद, किसी को शिमला नहीं पसंद, उसका खुशबू नहीं पसंद, वो नहीं खाते, वैसे ही हमें पाप से नफरत करना है।
तभी हम उसमें से निकल पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं प्रभु जी। जो वचन हमने सीखा प्रभु जी उसको स्मरण करते हुए अपने जीवन को जीने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। आदम और हव्वा प्रभु जी आज्ञाकारी नहीं रहे प्रभु जी, और जो उन्हें बोला गया नहीं करने के लिए वही उन्होंने किया प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो आप हमसे नहीं चाहते वो हम ना करने पाए प्रभु जी, बल्कि जो आप चाहते हैं वो करने के लिए प्रभु जी हमें मदद करिए प्रभु जी। जो अदन की वाटिका में जो गलत हुआ प्रभु जी, उसका प्रभु जी हम सब आज भी सह रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी होने दे हमारे पाप के वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी ना सहने पाए प्रभु जी, बल्कि अभी से एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जो बीज बोया गया प्रभु जी, वो बीज शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि ये बीज प्रभु जी हर एक के जीवन में एक बड़ा पेड़ बनने पाए, एक आशीष का कारण होने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।